पाठ 23 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। वीरपाल का घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। बच्चों, ऊपर बने इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके रंगीन अंशों पर विचार कीजिए। ये रंगीन शब्द 9-2-11 हो गया, छक्के छुड़ा दिए और हवा से बातें करना अपने शाब्दिक अर्थ से अलग अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहे हैं। इन्हें मुहावरा कहते हैं। अतः वे वाक्यांश जो अपना शाब्दिक और सामान्य अर्थ छोड़कर किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं और विशेष अर्थ का बोध कराने लगते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरस, संक्षिप्त और प्रभावी बनती है। मुहावरे विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके शब्दार्थ नहीं रखे जा सकते। मुहावरों की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, कारक आदि अनुसार बदल जाती है। कुछ मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। 1. अंग अंग ढीला होना, बहुत थकना। दिन रात काम करने से मजदूर का अंग अंग ढीला हो रहा था। 2. अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। कार दुर्घटना के बाद सोमेश ही अपने पिताजी के लिए अंधे की लाठी हो रहा है। 3. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। मैंने अपने मित्र से कुछ रुपए मांगे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। 4. अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख व्यक्ति। कासिम को अपनी भलाई की बातें भी समझ में नहीं आती हैं, वह तो पूरा अक्ल का दुश्मन है। 5. अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। आजकल नेता लोग गरीबों की योजनाओं से अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। 6. आंखें दिखाना, क्रोध करना। भाई के आंखें दिखाते ही रवि शांत हो गया। 7. आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। धन दोगुना करने का लालच देने वालों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। 8. आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। गरीब किसान ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 9. ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। महेश, इतने दिनों बाद मिल रहे हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। 10. ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। 11. एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। सेना ने शत्रु को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 12. कलई खुलना, भेद खुलना। कम तौलते हुए कपड़े जाने पर सेठ जी की कलई खुल गई। 13. कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। हर बच्चा अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होता है। 14. कांटे बिछाना, काम में रुकावट डालना। ईर्ष्यालु लोग दूसरों की राह में हमेशा कांटे बिछाते हैं। 15. कान पर जूं ना रेंगना, कुछ असर ना होना। मोहन इतना कामचोर है
कि कुछ भी कर लो, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। 16 कानो कान खबर ना होना, तानिक भी भनक ना लगना। चोर यहाँ महीने भर चोरी करता रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई। 17 कानों में तेल डालना, ध्यान न देना। इस दफ्तर के कर्मचारियों से कुछ भी कह लो, पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कानों में तेल डाला हुआ है। 18 काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। जिस व्यक्ति को तुम अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हो, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। 19 खरा उतरना, सही सिद्ध होना। प्रीति ने खूब परिश्रम किया और अपने माता पिता की आशाओं पर खरी उतरी। 20 गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। जाह्नवी अपने माता पिता के गले का हार है, क्योंकि वह इकलौती संतान जो है। 21 गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना। बिहारी ने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। 22 गाज गिरना, भारी संकट आना। नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर सुनील पर मानो गाज गिर गई। 23 घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। बेटे के प्रथम आने पर माँ बाप ने घी के दिए जलाए। 24 घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। परीक्षा समाप्त होने पर राजीव घोड़े बेचकर सो गया। 25 चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर मानव के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। 26 चिकना घड़ा होना, निर्लज होना। उस व्यक्ति को बार बार अपराध छोड़ने के लिए कहा गया, पर यह चिकना घड़ा हो गया है। 27 छूमंतर होना, गायब होना। सुख की घड़ी आते ही दुख छूमंतर हो जाता है। 28 जश्न मनाना, खुशी मनाना। वार्षिक परीक्षा में पास होने पर छात्र स्कूल में ही जश्न मनाने लगे। 29 जड़ें खोदना, नुकसान पहुंचाना। जो लोग दूसरों की सफलता नहीं देख पाते हैं, वे उनकी जड़ें खोदने का प्रयास करते हैं। 30 जी जान से काम करना, बहुत मेहनत करना। फसल उगाने के लिए किसान जी जान से काम करते हैं। 31 जान पर खेलना, जान जोखिम में डालना। हमारे देश के सैनिक हमेशा जान पर खेलकर सीमा की सुरक्षा करते हैं। 32 दंग रह जाना, चकित रह जाना। अध्यापक को अपने घर देखकर मैं दंग रह गया। 33 दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना। कुत्ते, बिल्ली तथा चूहे को एक साथ देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। 34 दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। कक्षा में अनूप और माधव की बातें सुनकर मुझे दाल में काला नजर आने लगा है। 35 धूल में मिलाना, नष्ट कर देना। अंग्रेजों ने तोपों के गोलों से नाना साहब का महल धूल में मिला दिया। 36 नमक मिर्च लगाना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अमिता ने नमक मिर्च लगाकर अपनी मां से चुन्नू की शिकायत की। 37 नाक कटवाना, बेइज्जती करवाना। अपने बुरे कामों के कारण कपिल ने माँ बाप की नाक कटवा दी। 38 नाक रखना, इज्जत बचा लेना। लड़की की शादी के अवसर पर रुपए देकर आपने मेरी नाक रख ली।
39 नीचा दिखाना, अपमानित करना। किसी को नीचा दिखाकर हमें उससे सम्मान पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। 40 पत्थर की लकीर होना, अमिट होना। किसी महात्मा की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर हो जाती है। 41 पानी पानी होना, लज्जित होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चपरासी सबके सामने पानी पानी हो गया। 42 पानी रखना, इज्जत बचा लेना। असमय में मदद करके तुमने इस विधवा का पानी रख लिया है। 43 पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। दोपहर में खाना ना मिलने के कारण मानस के पेट में चूहे कूद रहे थे। 44 पेट पर लात मारना, रोजी रोटी छीनना। फैक्ट्री बंद होने से लाखों मजदूरों के पेट पर लात लग गई। 45 पिंड छूटना, छुटकारा मिलना। चलो अच्छा हुआ, 100 रुपए देने भर से इस मुसीबत से पिंड छूट गया। 46 फूट डालना, एकता नष्ट करना। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय शासकों में फूट डालकर राज किया। 47 फूटी कौड़ी ना होना, एकदम कंगाल होना। व्यवसाय ठप हो जाने से अब सेठ के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। 48 बातें बनाना, व्यर्थ में समय नष्ट करना। बातें बनाना छोड़ो तथा पढ़ाई लिखाई करो। 39 बाएं हाथ का खेल होना, बहुत आसान होना। यह सवाल हल करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। 50 मन मारना, इच्छाओं को दबाना। धन के अभाव के कारण गरीबों को मन मारकर जीना पड़ता है। 51 मन बैठना, घबराहट होना। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मन बैठ जाता है। 52 मुंह में पानी आना, ललचा जाना। मिठाइयाँ देखकर भिखारी के मुंह में पानी आ गया। 53 रंगा सियार, धोखेबाज व्यक्ति। आजकल हर व्यक्ति को सीधा नहीं समझना चाहिए, इनमें अनेक रंगे सियार होते हैं। 54 रफू चक्कर होना, भाग जाना। पुलिस बुलाने की बात सुनते ही चोर रफू चक्कर हो गया। 55 रंग जमाना, प्रभावित करना। अटल जी की कविता सुनाते ही कवि ने रंग जमा दिया। 56 लाल पीला होना, क्रोधित होना। मजदूर ने जब ठेकेदार से मजदूरी मांगी तो वह लाल पीला होने लगा। 57 लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना। इस तकनीकी युग में लकीर का फकीर बने रहने से काम नहीं बनेगा। 58 श्री गणेश करना, शुरुआत करना। व्यापारी ने अपनी नई दुकान का आज ही श्री गणेश किया है। 59 शहीद होना, देश के काम आना। आतंकियों से युद्ध करते हुए सीमा पर हजारों सैनिक शहीद हो गए। 60 सिर पर कफन बांधना, प्राणों की परवाह ना करना। मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सिर पर कफन बांधे तैयार रहते हैं। 61 सिर उठाना, विद्रोह करना। सरकार की गलत नीति पर किसानों ने सिर उठा लिए। 62 हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। 63 हाथ फैलाना, मांगना। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत करके खाना।
64 हाथ साफ करना, चोरी करना। आजकल मेट्रो रेल में भी लोग जेब पर हाथ साफ कर देते हैं। 65 हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। घर में लगी आग देखकर मालिक के हाथ पांव फूल गए। 66 हथियार डालना, हार मान लेना। सैनिकों से डरकर आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। लोकोक्तियां, लोक शब्द में उक्ति लगाने से बना है। लोकोक्ति जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात समाज में प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्तियां लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। कुछ लोकोक्तियां अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1 अधजल गगरी छलकत जाए, कम जानने वाला अधिक दिखावा करता है। यद्यपि उमेश 5वीं ही पास है, फिर भी वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर दूसरों पर रोब जमाता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। 2 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछतावे से कोई लाभ नहीं। परीक्षा से पहले तुमने पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर दुखी होना व्यर्थ है, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 आंख के अंधे नाम नैनसुख, गुड़ के विपरीत नाम। उसकी जेब में 1 पैसा भी नहीं है, परंतु नाम अमीरचंद है। यह तो वही बात हुई आंखों के अंधे नाम नैनसुख। 4 अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, एक मत ना होना। नई शिक्षा नीति लागू करने की योजनाओं पर सभी सांसद अलग अलग विचार कर रहे थे। यहाँ भी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली बात चरितार्थ हो रही थी। 5 आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। गाड़ी खरीदकर किराए पर देने से आय भी बढ़ गई और आना जाना भी आसान हो गया। इससे आम के आम, गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है। 6 आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर से मुसीबत का डर। जंगल से गुजरते समय एक ओर जंगली जानवरों का भय था तो दूसरी ओर लुटेरों से खतरा। मेरे सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। 7 का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर प्रयास करना व्यर्थ है। परिणाम देखकर रोने से क्या फायदा, पहले मेहनत क्यों नहीं की। कहा भी है का वर्षा जब कृषि सुखाने। 8 खोदा पहाड़ निकली चुइया, अधिक परिश्रम कम लाभ। मैंने सोचा था नए व्यवसाय से अच्छा लाभ होगा, लेकिन यह तो खोदा पहाड़ निकली चुइया वाली बात हुई। 9 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन के सुख के बाद फिर मुसीबत। वेतन मिलने पर कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं, पर उसके बाद जैसे तैसे दिन बिताने वाली स्थिति में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहावत याद आती है। 10 जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बुरे व्यक्ति का साथ देने के कारण जब सतीश का भी पतन होने लगा तो लोगों ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। 11 जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान सब कुछ कर सकता है, गरीब किसान की जमीन
कुछ गुंडों ने हड़प ली और पुलिस ने भी उन्हीं का साथ दिया तो लोगों ने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात सही हो गई। 12 धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में अपना खानदानी व्यवसाय भी बंद कर दिया। अब ना नौकरी मिली ना व्यवसाय। यह देखकर लोगों ने कहा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 13 सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, आसानी से काम नहीं बनता। मजदूरों के काम पर ना लौटने पर ठेकेदार ने जब मजदूरी काटने की धमकी दी तो वे काम पर लौट आए। सत्य है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आपने सीखा, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ देते हैं। लोकोक्तियां लोगों के बीच प्रचलित हैं। यह उनके अनुभव का भंडार होती हैं।